कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया, कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया। जुजुर रुज़ा किसी को ये इज़्ज़त नहीं मिली, हमको कहीं भी मोरे सिदाकत नहीं मिली। खैबर के दर को फूल की सूरत तोड़ ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नफ़ी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रोग्राम पैगाम करबला के उन्वान से ये सिलसिला जारी व सारी है। इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फ़ैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो माह मुहर्रम के हवाले से, करबला के हवाले से, यहाँ पर हक़ व बातिल के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान सोस खान मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब हैं, जो यहाँ से सोस पेश फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर हम सोस खान मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब की खिदमत में चलेंगे कि वो सोस के ज़रिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। इबादत का सरंजाम हुआ, ऐन से इबादत का सरंजाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। ये से यावर हुआ रे मुश्किल में हर एक बंदे की, ये से यावर हुआ रे मुश्किल में हर एक बंदे की। सदक़े इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ, ऐन से जब नाम में अली मुँह से निकल जाता है, जब नाम अली मुँह से निकल जाता है,
गर को है मुसीबत हो तो टल जाता है, गर को है मुसीबत हो तो टल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदक़े हो दबी, क्या नाम है इस नाम के सदक़े हो दबी, रे गिरता हुआ इंसान संभल जाता है, जब नाम अली। तो ये तो थे आली जनाब मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब जो यहाँ से सोच पेश फरमा रहे थे। अब हम चलेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फ़ैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे और उनका पहले तो इस्तक़बाल करते हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम। जनाब आपका इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और जैसा कि इस तरह के प्रोग्राम पैगाम करबला के उन्वान से हुसैनी चैनल पर नश्र किए जा रहे हैं, तो आज ये एक इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मौलाना साहब जो मेरा सवाल आपसे है कि हक़ और बातिल में जो नौजवान हैं अगर वो इम्तियाज़ करना चाहें, फ़र्क करना चाहें कि भी कैसे वो पहचानें कि हक़ किधर है, वो बातिल किधर है, तो वो कैसे इसको समझेंगे, वो कैसे पहचानेंगे कि हक़ किधर है और बातिल किधर है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका, और आज के ज़माने में ख़ासकर जवानों के जहन में ये सवाल उठता है जैसा आपने ज़िक्र किया है, और बाज़ वक्त सही जवाब न मिलने की वजह से या आधा जवाब मिलने की वजह से हमारे जवान देखते हैं कि या तो वो बदज़न हो जाते हैं या फिर वो हक़ को तलाशने की जो कोशिश होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और अपनी दुनिया में मस्त व मगन हो जाते हैं। देखें, ये जो हक़ और बातिल को तलाशने की कोशिश और काविश और ये जो जुस्तजू है, ये अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में रखी है। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो हर इंसान के पास हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दी है स्पेशल तौर पर, मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने किसी को आवाज़ बहुत अच्छी दी है, वो नौहा बहुत अच्छा पढ़ सकता है। किसी की आवाज़ सोज़खानी वाली है, किसी की ऐसी है कि नहीं वो सोज़खानी भी नहीं कर सकता, नौखानी भी नहीं कर सकता, मगर मजलिस जब पढ़ता है यानी खिताबा जिसको कहते हैं वो बहुत बेहतरीन है। बाज़ का चेहरा खूबसूरत होता है, बाज़ का चेहरा मुतवस्सित होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इंसानों में जो बाज़ के पास हैं और बाज़ के पास नहीं। लेकिन अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हर एक को बिल्कुल बराबर से दी हैं। उसमें एक ये जुस्तजू कि हक़ क्या है और बातिल किसे कहते हैं, ये अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में रखा है। हाँ, ये यानी कि ये आपने जो बताया, जैसे कुछ चीज़ों में किसी में आवाज़ अच्छी, किसी की शोर शक्ल बहुत अच्छी है, किसी में जो है कोई चीज़ करने का ज़्यादा अच्छा हुनर है। लेकिन ये कि आपने जो ये बताया कि भाई ये हर एक इंसान में ये चीज़ है कि भाई हक़ क्या है, वो बातिल क्या है, इसको हम कैसे पहचानें, ये हर एक में है। ये हर एक में है। और इसमें सिर्फ ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों में और गैर मुसलमान नहीं, जो भी इंसान है, जो औलाद आदम है, उसके अल्लाह ने जहन में ये सवाल पैदा करके भेजा है कि जब तुम ज़मीन पे जाना तो हक़ को तलाश करना और बातिल को पहचानना और बातिल को ठुकरा के हक़ की इत्तबा करना। इसको दूसरे अंदाजों में कहते हैं कि भाई सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा, ये इंसान की फितरत में है कि वो तलाशे। लेकिन दुनिया में जो कसाफतें हैं, जो गलाज़तें हैं, इस आलम मादा के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, बाज़ वक्त इस दुनिया की रंगीनियों में इंसान इतना मस्त मगन हो जाता है कि वो जो फितरत में अल्लाह ने सवाल रखा था इसको ये ख़त्म कर देता है। अच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है हक़ व बातिल का तो इसकी फितरत में नहीं, फितरत में तो है, मगर दूसरी चीज़ें इतना इसके जहन के ऊपर बोझ बन चुकी हैं कि अब ये अपने उस सवाल से मुनहरिफ हो गया है और अब इसके जहन में भी नहीं आता कभी के सवाल ये पैदा करे कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। लिहाजा हर इंसान को तलाशना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे समझें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। तो पहली गलती बाज़ वक्त जो होती है हमारी हक़ व बातिल को तलाशने में, हम शख्सियत परस्त हो जाते हैं। अच्छा। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम समझते हैं वही हक़ पे है,
हमको जिसकी कोई अदा अच्छी लगने लगती है, हमको लगता है कि इसका पूरा किरदार बिल्कुल हक के ऊपर है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करूं कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी शख्स से, तो अब मुझे उसके अंदर की कमियों का कोई एहसास नहीं होगा। दूसरा इंसान कहेगा साहब उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। मैं कहूँगा आप अपनी बात अपने पास रखें, मेरे लिए वो आइडियल है और मेरे लिए वो ऐसा है कि मैं उसकी तकलीद करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हूँ, मुझे कुछ उसकी कमी दिखाई नहीं देती है। ये गलती है इंसान की। शख्सियत से आप मरऊब होकर हक और बातिल को नहीं तलाश कर सकते हैं। इसलिए कि मौलाना मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मशहूर व मारूफ हदीस है और मुस्तनद हदीस है कि फरमाते हैं कि इन्नल हक़्क़ ला यारफ़ु बिर्रिजाल, हक़ को लोगों के ज़रिए से नहीं पहचाना जा सकता है कि आप किसी शख्स को सामने रखिए और कहिए ये अगर हक़ कह देगा तो हम हक़ समझेंगे और ये किसी चीज़ को बातिल कह दे तो हम बातिल मानेंगे। इमाम ने फरमाया एरिफ़िल हक़्क़ तारिफ़ अहला, पहले तुम हक़ को पहचानो और जब तुम्हें मालूम हो जाए कि हक़ ये है तो फिर शख्सियत में तलाश करो कि इस हक़ को रखने वाला कौन है। जो इस हक़ को रखता है उसकी तुम इत्तबा करो और पैरवी करो। यानी शख्सियत को देख के हम हक़ को नहीं पहचानेंगे, बल्कि पहले हमें हक़ को पहचानना होगा कि क्या है, फिर हम देखेंगे कि यह हक़ किस शख्सियत में पाया जाता है, हमें उसकी तरफ जाना होगा। मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसमें कुछ खूबियाँ हैं या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने कह दिया कि ये हक़ बोल रहा है तो मैं उसी की तरफ हो गया। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। इससे जो है फिर ये कि जो उसकी गलतियाँ हैं वो हम उसको देख नहीं रहे। बिल्कुल सही। लेकिन जो आपने अभी बात की, जैसे कि इमाम ने फरमाया कि भाई पहले हक़ को पहचानो कि क्या उसके बाद जिसमें हक़ पाया जाए उधर जाओ, उसकी इत्तबा करो, उसकी इत्तबा करो। इसीलिए हमारे यहाँ जो अक़ीदा है बिलख़ुसूस मज़हब तशय्युअ में कि हमारे जो अंबियाए इलाही होते हैं या जो हमारे अइम्मा हैं ये मनसूस मिन अल्लाह होते हैं, अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड होते हैं और ये महफूज अनिल ख़ता होते हैं। ये कोई ख़ता नहीं कर सकते, ये कोई गुनाह नहीं कर सकते हैं, ताकि जब हम हक़ को पहचाने और हमको साहिबान हक़ दिखाई दे जाए। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम के दौर में हज़रत आदम हमें साहिब हक़ दिखाई देंगे, हज़रत नूह के दौर में हज़रत नूह साहिब हक़ दिखाई देंगे, पैगम्बर के ज़माने में पैगम्बर साहिब हक़ दिखाई देंगे। तो अब जब हम तलाश कर लें हक़ के ज़रिए साहिब हक़ को, तो अब साहिब हक़ कोई ऐसी हरकत करता हुआ नज़र ना आए कि जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि मेरे जहन में उसकी शख्सियत मुनहदिम हो, बल्कि मेरे लिए सवाल खड़ा हो जाए और अंगुशनुमाई में करने लगूँ खुद हक़ की तरफ कि ये साहिब हक़ है और ये जब ऐसा होगा तो फिर हक़ कैसा होगा। लिहाजा सबसे पहले हमको हक़ को तलाशना होगा, फिर साहिबान हक़ को। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ये साहिबान हक़ हैं, ये हक़ लेकर आते हैं, ये महफूज अनिल ख़ता हैं। लेकिन गैर मासूम में जब भी हम किसी शख्सियत की तरफ रुजू करेंगे तो हमको पहले कुछ क़वानीन और कुछ ज़वाबित और कुछ रवाबित बनाने होंगे, कुरान करीम की आयात, अहादीस मासूम के जिसके ज़रिए से हम देखेंगे इस शख्स के अंदर हक़ पाया जाता है या नहीं पाया जाता। अगर हक़ पाया जा रहा है तो हम उसको कबूल करेंगे और अगर हक़ नहीं पाया जा रहा है तो वो लाख मुअज़्ज़म हस्ती हो हमारे लिए वो काबिल एहतराम नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि अंबियाए किराम के घरों के अंदर भी बहुत से ऐसे अफराद आपको दिखेंगे कि नबी के बेटे हैं मगर वो मलऊन करार पाते हैं, नबी की ज़ौजा है मगर वो जहन्नमी करार पाती है। इमामों के फ़र्जंद हम देखते हैं कि इमामों के यहाँ भी बाज़ वक्त ऐसे फ़र्जंद नज़र आते हैं, ऐसे बेटे नज़र आते हैं कि जो हक़ पर नहीं है। तो हम सिर्फ इस वजह से उनका एहतराम करें कि वह इमाम के बेटे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम ये देखेंगे कि वो दारंदे हक़ हैं या नहीं है, उनके अंदर हक़ है या नहीं है। हम देखते हैं कि हज़रत तो नहीं कह सकता, जाफ़र तव्वाब जिनको बाद में मशहूर किया गया कि जिनको जाफ़र कज़्ज़ाब कहा जाता है, उन्होंने इमामत का दावा किया, इमाम के बेटे हैं, वो इमाम के बेटे हैं। या मैंने एक ज़िक्र किया था अभी कल की क्लिप में और कल के मुकालमे में, उमर अतरफ़ मौला कायनात के फ़र्जंद हैं, सबसे छोटे बेटे हैं और हम उनका एहतराम उस तरह से नहीं करते हैं। इसलिए कि उन्होंने इमाम हुसैन के ऊपर गोया एतराज़ करने की कोशिश की और इमाम के क़याम के ऊपर उंगली उठाई कि मुझको ये बताया था और आप रुक जाइए। और इमाम ने कहा कि जो तुमको बताया मैंने जैसा जिक्र किया था कि क्या मुझको नहीं पता है। तो अगर हम सिर्फ शख्सियत परस्त होते तो अइम्मा के हर बेटे का ही उतना एहतराम करते जितना हम अपने इमामों का करते हैं। लेकिन हमारी 14 की फहरिस्त अलग है कि ये मनसूस मिन अल्लाह है, इनसे ख़ता नहीं हो सकती है। लेकिन इनके अलावा जो भी है हम उसकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हक़ को पहचानेंगे और फिर साहिबान हक़ की इत्तबा और पैरवी करेंगे। अब सवाल वो जो आपका था, बहुत सी तमहीद हो गई उसकी कि हक़ और बातिल को कैसे पहचानेंगे। इंसान अपने नफ्स में सबसे बड़ा वकील और सबसे बड़ा जज है। वो ये देखे कि ये जो काम है, ये जो शय हमारे सामने पेश की जा रही है, ये इंसानियत की मुवाफ़क़त में है या इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की मुवाफ़क़त में है या इस्लाम के ख़िलाफ़। अगर वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जा रही है तो वो यकीनन हक़ नहीं हो सकती, अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही है तो यकीनन हक़
नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा हक है खुदावंद आलम कि जिसकी वहदानियत का हम कलमा पढ़ते हैं और उसने जो 1,24,000 अंबिया भेजे हैं वो हक हैं, और उसके बाद उनके जो जानशीन और उनके नुमाइंदे यानी हमारे 4 मासूमीन, ये वो हक का सिलसिला है कि जिससे हमें मुतमस्सिक रहना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। बेहतर है मौलाना साहब, जैसा कि इधर मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हुआ, जगह पर मजालिस का सिलसिला है, मातम का सिलसिला होता है, सोसखानी का सिलसिला होता है, ताज़ीदारी का सिलसिला होता है। हम देखते हैं इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, काले लिबास लोगों ने ज़ेब तन के, तो काले लिबासों पे एतराज़ शुरू हो गया। और फिर ये कि जो ताज़ेदारी के भी ताज़े तो बिदअत है माज़अल्लाह, उस पर एतराज़ शुरू हो गया। उसके बाद जो लोग रोते हैं मोमिनीन, उस पर एतराज़ शुरू हो गया कि रोना जो है वो बिदअत है। कुरान से पहले तो आप ये साबित करने की कोशिश करें जनाब कि क्या मजलिस का ज़िक्र या ताज़ेदारी का ज़िक्र या अहले बैत से मोहब्बत का ज़िक्र, जिस तरह से आपने जो ताज़ेदारी है, क्या है कुरान में इसका ज़िक्र मौजूद है? और जो ये एतराज़ होता है कि ये सब बिदअत है, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो ऐसा है कि जिसको वाक़ईन एक आधा 1 घंटा चाहिए पूरा डिफ़ाइन करने के लिए। मैं सिर्फ इशारे करता चला जाऊँगा। बहुत मुनासिब सवाल आपने ये किया है, पहले सवाल से बिल्कुल लिंक करता हुआ सवाल है। जैसा मैंने कहा कि शख्स और शख्सियत ये 2 अलग चीज़ें होती हैं और हमें शख्सियत से मरऊब नहीं होना चाहिए। ताज़ियेदारी, शब्बेदारी, आज़ादारी या नौहे खानी या मरसे खानी पे एतराज़ वही अफराद करते हैं जो किसी शख्सियत से मरऊब होते हैं और इनकी निगाहों में हक़ साबित नहीं होता, चूँकि इन्होंने समझ लिया है कि साहब पैगम्बर के बाद फ़लाँ हैं और फ़लाँ हैं और फ़लाँ हमारे ही जैसे हैं, गुनाहगार हैं। कोई नस तो नहीं है उनके ऊपर पैगम्बर के बाद जिनको माना जाता है। शियों के अलावा जो दूसरे मुसलमान जो एतराज़ करने वाले हैं, पैगम्बर के बाद जिनको नुमाइंदा समझते हैं कि वो नुमाइंदा पैगम्बर हैं, अल्लाह की तरफ से सनद तो नहीं है कि वो मासूम है, वो गुनाह भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने उनको पैगम्बर के मकाम पे बैठा दिया है, लिहाजा अब उनकी खताओं के ऊपर भी पानी डालना और उनके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना इनकी मजबूरी हो जाती है। अब उस गुनाह के ऊपर जब पर्दा अगर नहीं डालेंगे तो फिर इनका पूरा दीन और इनका पूरा मजहब और इनका फ़िरका खतरे में आ जाएगा। लिहाजा अब वही नुमाइंदे के जो अपनों में से बना के इन्होंने बैठा दिए थे पैगम्बर आज़म के मकाम के ऊपर, उनमें से एक नुमाइंदा है यजीद पलीद। लिहाजा अब यजीद को जिसको ये नुमाइंदा रसूल कहते हो, तो अब उसकी हरकतों के बचाव के लिए, उसके डिफेंस के लिए इन्हें नए नए हरबे तलाश करना पड़ते हैं। लिहाजा पहला हरबा ये होता है कि यजीद की करतूतों को साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेज है अज़ादारी और शब्बेदारी, इसको दागदार बना दिया जाए ताकि यजीद के कारनामे लोगों के सामने खुलने ही ना पाए। इसलिए कि ये अज़ादारी ही वो शय है कि जिसने बताया है कि यजीद की हकीकत क्या है। ये अज़ादारी वो चीज़ है कि जो बातिल के चेहरे से नकाब उतार, पता चल जाता है हमें कि कौन मुजरिम है और कौन हक पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी ये एक मीज़ान और एक कसौटी है हक व बातिल को पहचानने की। लिहाजा अब ये चूँकि जानते हैं कि ये जिसको मानने वाले हैं वो बातिल है, लिहाजा उसकी करतूतें सामने आएंगी तो इनका दीन खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा इस पर्दे को ही ख़त्म किया जाए, इस प्लेटफार्म को ही ख़त्म किया जाए, ये एतराज़ करने लगते हैं और ये 1400 बरस से चलता चला आ रहा है। अच्छा, ये जो एक इसमें सवाल होता है कि साहब ये बिदअत है और ये बिदअत है और ये बिदअत है, तो पहला जवाब तो ये है कि बिदअत की तारीफ़ तय हो कि बिदअत कहते हैं किसे? किसे कहते हैं, क्या है बिदअत? क्या है बिदअत? अगर बिदअत की तारीफ़ आप तय करेंगे कि आज़ादारी बिदअत है, तो फिर मुसलमानों की ज़िंदगी से बहुत से उमूर आपको खारिज करने पड़ेंगे कि जो इबादत बने हुए हैं और वो खुलेआम बिदअत हैं। पैगम्बर के ज़माने में वो काम नहीं थे। अगर आप ये कहते हैं ताज़ियेदारी नहीं थी और शब्बेदारी नहीं थी, तो बहुत से, मैं मजाक में किसी ने मुझसे कहा था कि मौलाना वो ताज़ियेदारी कुरान की किस आयत में है? तो मैंने कहा कि कुरान के किस सूरे में? मैंने कहा कि साहब उसी सूरे में उस आयत के नीचे है जिस सूरे की जिस आयत में तरावी को फ़र्ज़ किया गया। कुरान में जिस आयत में तरावी है उसी के नीचे अज़ादारी है। तो आप तरावी तलाश करते रहिए कुरान में, हम आपको अज़ादारी दिखा देंगे। तो ये तो एक जवाब नग़ज़ी है। लेकिन क्या वाकई कुरान में अज़ादारी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। कुरान में यकीनन है। कुरान को कहा गया कि इसमें हर खुश को तर मौजूद है, आपको तलाश करने की ज़रूरत है। कुरान का एक सूरा है सूरह यूसुफ, जिसे हसनुल क़िसस कहा जाता है। हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ का जो पूरा किस्सा है, कभी मौका हो और यकीनन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, अब तो सीरियल भी आ गया। इसके अंदर आपको ये जो बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देता है, जो अंबिया इलाही हैं, इनके वाक़े से आज़ादारी भी साबित होती है, शहीद के ऊपर रोना भी साबित होता है, अलम को चूम कर अपनी आंखों से मस करने का अकीदा भी साबित होता है, और इमाम हुसैन का ये जानते हुए कि वो करबला में जाके शहीद हो जाएंगे फिर भी जाना, ये कुरान से साबित होता है। मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन पे पहला एतराज़ कि जब वो जानते थे कि शहीद हो जाएंगे तो क्यों गए? तो उसका जवाब ये है कि जब हज़रत याकूब कुरान में कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम जाओगे यूसुफ़ को लेकर तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो सवाल ये है कि याकूब जब जानते थे तो यूसुफ़ को क्यों भेजा? दूसरा एतराज़ के साथ जो है वो रोना हराम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान करीम कहता है कि फ़बियज़्ज़त ऐना, हज़रत याकूब इतना रोए अपने बेटे की जुदाई और अपने बेटे के गम में कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, यानी बीनाई चली गई। तो अगर किसी की जुदाई पर रोना बिदअत है
तो हज़रत याकूब अपने बेटे की जुदाई पे क्यों रो रहे हैं? अगर आप ये कहें कि साहब शहीद ज़िंदा होता है और ज़िंदा पे रोना हराम है, तो हज़रत यूसुफ भी कौन सा कत्ल हो गए थे, या हज़रत यूसुफ भी कौन सा शहीद हो गए थे? वो भी ज़िंदा थे और अमीन मिस्र बने हुए थे, इतने बड़े दर्जे पर थे। और हज़रत याकूब रो रहे हैं, ना कोई फरिश्ता उनको मना करता है, ना अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ रहा है कि ज़िंदा पे आंसू ना पाओ, तो ये क्यों रो रहे हैं? चौथी बात कि साहब ये जो आप कहते हैं कि अलम को आंखों से ना लगाइए, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ताज़िए को मस ना करिए, तो सवाल ये है कि कुरान करीम की हमें बताता है कि जब हज़रत यूसुफ़ के भाई ने यह ख़बर दी कि बाबा आपके गम में नाबीना हो चुके हैं, तो हज़रत यूसुफ़ ने अपनी कमीज़, कुरान का लफ्ज़ है, अपनी कमीज़ हवाले की कि जाओ इसको मेरे बाबा की आंखों से लगा देना। तो अगर इसका कोई असर नहीं होता तो हज़रत यूसुफ़ कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अभी वो आंखें वापस कर देगा, और यकीनन ऐसा करता। मगर उनका अपनी कमीज़ को देना कि बाबा की आंखों से लगाओ, ये इशारा है कि मासूम से जो शय मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसमें शफा पैदा कर देता है, उसमें निस्बत होती है, अल्लाह शफा पैदा करता है। लिहाजा ये अलम और ताज़िया सरकार सैयदुश्शुहदा से मंसूब है। लिहाजा अगर इसमें अल्लाह शफा पैदा कर दे, अल्लाह पैदा करता है, अगर अल्लाह इसमें शफा पैदा कर दे तो इसमें ताज्जुब कैसा है? अब बात आती है तबर्रुक की या जो सबीलें होती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बिदअत कैसे हो सकता है? ये तो इंसानियत का काम है। जो मुसलमान नहीं है, जो शिया नहीं है, आप देखिए गर्मी के मौसम में क्या सबीलें नहीं लगाई जाती हैं, क्या पियाऊ नहीं लगाए जाते हैं? ये सब बिदअत है। यानी इंसानियत को अगर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है तो ये बिदअत कहाँ से हो सकता है? और ये जो भी हम अमाल करते हैं क़ुर्बतन अल्लाह करते हैं। इमाम हुसैन की जो मजलिस होती है ये गैर खुदा के लिए नहीं है, इंसान अल्लाह का तक़र्रुब चाहता है इमाम हुसैन के ज़रिए। लिहाजा ये तबर्रुक जो तकसीम किया जा रहा है और किसी के ग़िज़ा बन रहा है, तो इससे अल्लाह खुश होता है, और जो अमल अल्लाह के लिए किया जाए वो बिदअत नहीं होता, इबादत होता है। जी जी जी, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा जनाब। इस वक्त हम एक बार फिर से चलेंगे आली जनाब सोसखान मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब की खिदमत में कि एक कलाम पेश फरमाएँ। तला तुम है कि हिंद आती है, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फातिमा गैरत से मुई जाती है, रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है, बेहवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है, बेहवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है। आसमान नूर ज़मीन सख्त किधर जाऊँ मैं, रे बीवियों मिलके दुआ मांग के मर जाऊँ मैं, बीवियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊँ मैं। हादर जिंदा पे हुआ इतने में अम्हो कमा, बोले दरबार के बड़े, बोले दरबार के बड़े, दौलतो उम्रो इक़बाल, कैदियों उठ के दुआ दे के करो इस्तक़बाल, रज़न हाकिम का है जिंदा में नुज़ूलो इजलास, ज़न हाकिम का है जिंदा में नुज़ूलो इजलास। तुम खुले सर थी हुजूर, अब तुम्हें चादर देंगी, रहम दिल है अभी जिंदा से रिहा कर देंगी, रहम दिल है अभी जिंदा से रिहा कर देंगी। हालौनिया थी ज़न हाकिम
हाकिम के जिलों में जो रवा देखती क्या है कि एक शेर है आहन में तवा मिला गरो खस्ता तनु फाका कशो तशना दहा अरे मुँह पसली के निशान पुष्ट पदुरों के निशान मुँह पसली के निशान पुष्ट पदुरों के निशान खालनिया थी जने हाकिम के दिलों में जो रवा रे देखती क्या है कि एक शेर है आहन में तवा गला गरो खस्ता तनु फाका कशो तशना दहा रे मुँह पसली के निशान पुष्ट पदुरों के निशान मुँह पसली के निशान पुष्ट पदुरों के निशान साक पापों से जंजीर में कराती है रे उस्तखानों के लरज़ने से सदा आती है उस्तखानों के लरज़ने से सदा आती है कैद खाने में। तो ये तो थे अली जनाब मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब जो यहाँ से कलाम पेश फरमा रहे थे। और बस मौलाना साहब क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, बस 1 मिनट का मेरे पास टाइम है, मैं चाहूँगा कि एक पैगाम आप जो व्यूवर्स जो नाज़रीन आपको इस वक्त सुने उनको दे दें। हालांकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई पैगाम दूं, बस मैं एक गुजारिश ही करना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को कभी न छोड़ें कि जो पैगम्बर आज़म ने भी जाते वक्त फरमाया था, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरां क़द्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान करीम और मेरे अहले बैत। लिहाजा हर शिया के ऊपर पैगम्बर के फरमाबरदार होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से फ़र्ज़ है कि अपने एक हाथ में कुरान करीम को रखे और दूसरे हाथ में अहले बैत को, और अहले बैत को दामन में रखने का सबसे अजीम जो मरहला है और जो मकाम है वो यही माह मुहर्रम है कि हम माह मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अइम्मा किराम की सीरत को ज़िंदा करें, उनके पैगामात को आश्कार करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और उनकी नसीहत को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ कुरान से अपना वास्ता रखें, कुरान की तिलावत करें, उनकी आयात को पढ़ें, उसके तर्जुमे को समझें और उसके पैगामात को ज़िंदगी में उतारें, ताकि कुरान भी रोज़े महशर हमारी शफ़ात कर सके और अहले बैत भी हमारी शफ़ात करें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो यहाँ पर 5 मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और उसके बाद दूसरे मेहमान अली जनाब मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब जो यहाँ से अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़।